सद्गुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिक। मैं संत मत में होने के नाते गुरु का आदेशानुसार जनता का आयुर्वेदिक ज्ञान से निस्वार्थ सेवा मैं 40 वर्षों से निरंतर दे रहा हूँ और आज आपके समक्ष मुखातिब होकर आमने सामने आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मान और सम्मान का त्याग करके हमारा मान कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, घट जाएगा, नहीं, अभिमान का परित्याग कर दें। जो भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में है, मान ली किसी प्रकार की बीमारी के जाल में आप उलझा गए हैं, आप उसको पूछें, बता देंगे। अभी बता देते हैं। आपको कोई प्रश्न है, पूछिए। चोट जगह पर लगा हुआ है। आपको क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रश्री यादव। चंद्रश्री यादव। घर सोहरी। ठीक। हमारा भी चैनल चल रहा है गूगल पर, इंस्टाग्राम पर, सभी पर, फेसबुक पर, आप यूट्यूब पर जहाँ भी देख सकते हैं। आपको बड़ा मोबाइल है तो आप अपने घरे पर देख लीजिएगा। हम सत्संग प्रवचन 50 वर्ष हो गया हमको दीक्षा लेने से। सत्संग प्रवचन भी करते हैं और आयुर्वेदिक ज्ञान भी बताते हैं। सत्संग में दीक्षा हम भी लिए। हम तो मैं ये बाबा से दीक्षित हैं, कुप्पे घाट में लिए हैं। हम तो साईं बाबा से लिए हैं, ये संत सेवी साहब से। नाम से नहीं लिए हैं, हनुमान बाबा से। हाँ, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे बचपन में जब जाते थे सुनने के लिए सत्संग, सुन लीजिएगा ध्यान से, आपका चीनी रोग का जवाब देते हैं। बहुत लंबा होगा। नहीं, चीनी रोग का जवाब क्या प्रश्न आपका, बोलिए। पहले इन्हीं का जवाब देते हैं बेचारे को। का संत का है जो है ना, इनको आज बात अच्छा नहीं लगता है, डायरेक्ट इन्हीं का भी सेवा कर देते हैं। रोग का बीमारी क्या प्रश्न है? नाम क्या आपका, बोलिए। अवधेश सहनी। अवधेश सहनी। ग्राम घाट थाना जिला खगड़िया। जी, ठीक। प्रश्न क्या है? प्रश्न है चीनी है। हाँ, सुन लीजिए, अब बता देते हैं। संत का काम है प्रमाद का करो, ही हु ग्राइप मच होल्ड लिट। हमारे बाबा कहते थे खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओ। तो क्या करना है? कुछ लेकर जाना है। क्या लेके जाना है? यही उपकार करके जाना है। चीनी रोग होने का कारण, लक्षण, निदान, भेद और उसका दवाई बतावेंगे, है ना। तो पहले लक्षण बता देते हैं, जब चीनी रोग का लक्षण क्या है। मान लिया हमको कैसे चीनी जानेंगे चीनी रोग? पेशाब के नाम से पेशाब लगेगा, पेशाब लगेगा तो धड़फड़ कीजिएगा, समझते जाइए। ये बुद्धि में दर्द होगा, मुंह सूखेगा, त्रास लगेगा, वजन कम होगा, मर्दी शक्ति कम होगी, खाना खाइएगा हाथ धोइएगा लगेगा भुखले हैं, पेशाब की अधिकता होगी, थिंकिंग पावर भागेगा और स्तंभन शक्ति लूज होगा और जल्दी बात भूलिएगा, कमजोरी बढ़ती जाएगी, वजन आपका शरीर कम होते जाएगा, इधर दर्द उधर दर्द, इधर कमर में दर्द, पैखाना कब्ज होगा, पेशाब की संख्या अधिक होगा। अगर रात में पेशाब अगर 3 बार होता है तो आप समझ लीजिए कि 250 mg ब्लड शुगर है। अगर 4 बार होता है समझ लीजिए 300 mg ब्लड शुगर है। मैं परीक्षण करने का विधि बताता हूँ। मर्दी शक्ति नहीं होगा 300 mg, पैखाना में कीटाणु हो जाएगा 300 mg ब्लड शुगर होगा और इसमें दर्द होगा, मुंह सूखेगा, त्रास लगेगा। इसका लक्षण चीनी रोग का जान लिए। ऐसा कोई लक्षण है आपको, है ना? आप समझ गए चीनी रोग का लक्षण होने का कारण भी बतावें, हिंदी में कि अंग्रेजी में? हिंदी में बोलिए। अच्छा, हिंदी में सीखिए। ठीक। हिंदी में बतवे, अंग्रेजी में, ठेठ में। ठेठ में, हाँ ठीक। क्या प्रश्न पूछा बेचारा, सही कहा। हाँ, ठेठ में ही। जब ठेठ में सुनिए, इधर ध्यान। अग्नाशय में जब चूल्हा, जब भोजन पचता है, जब भोजन करते हैं ना आप, जाता है अमाशय में, अमाशय से जाता है चूल्हा, वहाँ है चूल्हा, माघिन है चूल्हा में, उसको कहता है पेंक्रियास अंग्रेजी में, हिंदी में कहता है अग्नाशय, और ठेठ में कहता है भोजन पचने वाला चूल्हा। अब आ गया ना। उस चूल्हा में जब अग्नि कम हो जाता है आपका, तो पित्त के थैली में पित्त नहीं बनता है, और अग्नि जब ज़्यादा हो जाता है तो पित्त सूख जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसुलिन। पीला ऐसा होता है, बकरी खस्सी मछली काटते हुए देखें आप, तो पीला सा पोल्ट्री होता है ना, नीला ऐसा। हाँ, वो जो कहते हैं कि मालदार सब गोही से कहेगा इसको निकाल दो, नहीं तो पूरा मछली तिता हो जाएगा, निकलता है ना, वही कुछ कहता है इंसुलिन। तो आपको भी पित्त के थैली में पित्त बनता है। उसका क्या काम है? जब भोजन करें, पच के रस बना, वो पित्त उसमें मिल जाता है तो कड़वा हो जाता है, रक्त उसका कड़वा बनता है, माने तित्तो। लेकिन वह पित्त नहीं बनता है शुगर आदमी को।
जब नहीं बनता है तो जैसा भोजन मीठा करते तो मीठे हो जाता है, तीता करते तो तीते हो जाता है, कसा करते तो कस्से हो जाता है। खून बना करके फेंक दिया, फुफ्सू ने धकेल करके धकेल दिया, कहाँ पर? नस में धकेल दिया। अब खून मीठा जो हो गया तो भारी हो गया। तो अब जो नाक से सांस से समझे इसका काम है ब्लड सर्कुलेशन करना। तो अब जो क्या है कि वो खून मीठा भारी नहीं कर सर्कुलेशन नहीं कर सकता है। फर्स्ट एबल देन डिजायर द लेस टू साइड द बेटर लीव जजमेंट कम टू द पॉइंट। मैं अंग्रेजी और संस्कृत में प्रवचन करता हूँ, लेकिन यहाँ जो कि सामूहिक सेवा हो वही भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तो अब खून जब मीठा हो जाएगा तो भारी हो जाएगा, मीठा चीज़ तो भारी हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि वो जो है सर्कुलेशन नहीं होगा बढ़िया से, मैंने गति नहीं पकड़ेगा, नहीं चलेगा। तब क्या होगा कि गति कम हो जाएगा, आपका देह भारी लगेगा, कमजोरी लगेगा, समझे ना, और मन करेगा सुख सुख धू आलस होगा, तंद्रा में जाइएगा। बताइए ना। हाँ तो ये तो पहले बिल्कुल सटीक बात बोल रहे, कोई बात गलत नहीं बोल रहे हैं, सबके लिए लाभदायक है। ये यूट्यूब पर आप हैं, आप पूरा दुनिया देख रही है ये हमारा बच्चन को। भाषा बिल्कुल कंप्लीट है, कोई एक भी बात गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल। फर्स्ट एबल देन डिजायर हमारी योग्यता है। हम संत मत में होने के नाते देखिए, कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न होय, अब भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोय। मैंने जिसको अभिमान है हम बाबा ने उसको कौन बताएंगे, डोम चार क्या बताएंगे, हमारा मान कम हो जाएगा, अभिमान पर ठेस लगेगा, तब वो नहीं सेवा कर सकेगा। उसको जो है ईर्षा का भाव है, अभिमान का भाव है। अभी देखिए 95% आदमी जिसको कि आयुर्वेद का अर्थ खुद नहीं जान रहा है, प्रतिष्ठा किसे कहते हैं खुद नहीं जान रहा है, और दूसरे को प्रतिष्ठित बता रहा है। जैसे आप इतना सज्जन है ना, पढ़ा लिखा भी है ना, प्रतिष्ठा का अर्थ बताइए तो देखें कितना अध्ययन किए हैं, नहीं बता सकिएगा। कहा है कि संस्कृत आप पढ़वे नहीं किया, पर उपसर्ग होता है, 30 मिनट ठहराव होता है, उत्तम ठहराव, उत्तम विचार, उत्तम ज्ञान, उत्तम सोच, उसको कहता है प्रतिष्ठा। आप किसी को छोटा समझिए, उसी को महिला समझिए, आयो अब नेताजी बैठिए बैठिए, और जान रहे कि 2 नंबर का आदमी खुद है, लेकिन फिर भी आप तापलूसी करते हैं। एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। अगर हजारों पाखंडियों का सेवा मर जाए उससे ममाल नहीं, एक निर्दोष आदमी भी मरना नहीं चाहिए। बिल्कुल सज्जन आदमी एक भी नाश होता है। अगर यदि गुरुजी मर जाता है तो समझिए कितना चेला का जीवन बर्बाद हो जाएगा, और चेला एक ठो मरता है तो गुरुजी का। अच्छा अब मैं बताता हूँ, सुनिए। हाँ तो ये लक्षण सब जान लिए होने का कारण, अब उसका निदान बताते हैं। उसमें आप अगर यदि चाहते हैं अंग्रेजी में खाइएगा तो ज़िंदगी भर खाना होगा, अब पावर आपका धीरे धीरे कम होते जाएगा, किडनी हार्ट डैमेज सब चीज़ डैमेज होते जाएगा। और आयुर्वेद में साल 6 महीना खाइएगा भस्म प्रकरण से, तो फिर ही रोग से मुक्त हो जाइएगा। अभी जानते हैं दवाएं बताते हैं, बसंत कुसुमाकर रस, स्वर्ण बसंत तिलक रस, मधुहारिणी रस, समझे ना। यह तीनों भस्म का सेवन कीजिए और जड़ी बूटी का क्वाथ का सेवन कीजिए, बस आपको न साल 6 महीना खा लीजिए, कभी नहीं होगा। और आप ही फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आपको पहला दवाई देने के लेने के साथ जो है ना शुगर रहेगा ना बीपी रहेगा, आपको जो है ना 1 सप्ताह के अंतर्गत में आप देख लीजिएगा मर्जी शक्ति ब्रिज बनने लगेगा, इंसुलिन बनने लगेगा। वो जो है उसके लिए क्लिनिक पर चले आइए, जो है हमारे क्लिनिक पर महस्कूट मदारपुर जो है सैनिक स्कूल के पीछे में क्लिनिक है वहाँ। हाँ मदारपुर में सैनिक स्कूल है ना, सैनिक स्कूल के पीछे में जो दमहला है ना वो हमरे है, वहीं आ जाइए, वहाँ भीड़ लगता है। आप नंबर ले लीजिए, मोबाइल नंबर ले, हाँ वहीं चले आइए, जो पीछे में सैनिक स्कूल के पीछे में। हाँ आप आ जाइए, हाँ वहीं चले आइएगा, वहीं आपका सेवा हो जाएगा। हाँ जिन सज्जन को और जो प्रश्न पूछना है, जैसे कि बात रोग हुआ, जॉन्डिस हुआ, बीपी हुआ, कोई भी रोग के बारे में पूछिएगा, बता देंगे आपको। क्योंकि इसलिए जिसको खून का कमी हो जाए क्या कीजिएगा। मनुष्य दुर्बल होने का कारण क्या है? पहला कारण है, लेडीज हो या जेंट्स हो, आ जाइए इधर। क्या पहला कारण क्या है सुन लीजिए, कमजोरी, ये सब कमजोरी फीलिंग होने का मूल कारण क्या है? पहला कारण है धातु पिघल करके गिरना, उसके कारण से कमज़ोर होता है। दूसरा कारण है आँव पेचिश लेखा लगा खुतुर खुतुर पैखाना होना, उस कारण से भी, उसको संघरनी कहते हैं, उस कारण से भी मनुष्य कमज़ोर होता है। तीसरा कारण है अग्नाशय में अग्नि कम हो जाना, भूख कम गया,
जो भी खाता है पेट फुला देता है, गैस बन जाता है, कब्ज हो जाती है, तो खून का नहीं बनेगा, उस कारण से भी मनुष्य कमज़ोर होता है। ये 3 कारण से मनुष्य कमज़ोर होता है और तीनों कारण का मैं निदान बता देता हूँ। और ये सभी कारण का निदान, सभी ज्ञान हम YouTube पर बता चुके हैं और गूगल पर भी बता दिए हैं। पूरा मोबाइल में पूरा दुनिया देख रही है। मैं यहाँ जो भोले भाले सज्जन हैं, जिसके पास मोबाइल नहीं है या मोबाइल का ज्ञान नहीं है, उनको मैं बता रहा हूँ। जिनको बेचारा को पैसा नहीं है, उनको खून का कमी हो रहा है, क्या कीजिएगा? भमरैया जानते हैं? भमरैया, 1 मुट्ठी भमरैया लाइए खेत से, उसको पीस करके गाय के दूध के साथ पी लीजिए। 21 दिन आप पी लीजिए, खून का पूर्ति। भमरैया का रस डायरेक्ट खून बनाता है। जो माता बहन को लिकोरिया है, धात गिरता है, तो क्या कहिए, क्या दवाई खाएंगे वैद्य जी? मान लीजिए बड़ा डॉक्टर, आपके मन में होता होगा कि बड़ा डॉक्टर बेकार है। बेकार हुआ नहीं है, बेकार आपको कर देगा। बच्चादानी बाहर करेगा, 50,000 टका लगेगा। जाइए 50,000 दीजिए बच्चादानी। और हम यहाँ क्या कहने के लिए आए हैं जानते हैं? कि आप क्या यहाँ कहने के लिए आए हैं कचहरी में? हम यही कहने के लिए आएंगे। 9वीं क्लास में भाई हम संस्कृत में पढ़े थे, महाजनो ये ने गता सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हमारे महापुरुष किस रास्ते से गए थे? जो कि 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस चलते थे, गाय गोरू चरा करके, दूध सत्तू खा कर, रोटी सत्तू खा करके। और अभी आप क्या चीज़ खा करके 60 पार नहीं कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहे हैं। और इतना होशियार समझ रहे हैं कि सब डॉक्टर, जितना आप होशियार होते जा रहे हैं, ठगी करने में होशियार हो जाए। आपकी पत्नी को हुआ लिकोरिया, आप गए 50 लाख रुपये, डॉक्टर जो पढ़ करके आया अमेरिका से, उसके पास जाइए, 50 लाख रुपये जो खर्च करके वो डॉक्टर बना है, तो बच्चादानी बाहर करेगा तो 50,000 लेगा ना जी। काहे को 50 लाख रुपये खर्च कर गया। और हम क्या कहने लाए हैं जानते हैं? हम तो बूढ़े लभान हैं। क्या कहने लाए हैं? भैया खुरपी ले लीजिए और चले जाइए अपना बगीचा, या दूसरे का भी बगीचा चले जाइए। बबूल, कौहा, मऊहा, बबूल, जाबून, तिलकोचा, गुरलत्ती, चिरचिरी, बरियारा और धुरू और कट करे जा, आधा किलो लान लीजिए, ठीक, और 10 किलो पानी में दे दीजिए। उबाल करके जब देखिए कि 4-5 किलो काढ़ा लाल हो जाएगा, उसको उतार कर छान करके 100 ग्राम रोज पीजिए, सादा भोजन कीजिए। लिकोरिया नहीं छूटेगा तो कह दीजिएगा कि आयुर्वेद झूठ है। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, अरे अहंकार से काम नहीं होगा, वास्तविक ज्ञान प्राप्त। मैं पूछ रहा हूँ कि जब आप का बेटा अगर 25 लाख रुपया घूस दे करके दरोगा बना दीजिएगा, तो थाना में बैठ कर क्या वो सत्संग करेगा? बोले क्या करेगा? वो तो 50 लाख कमाने के लिए बुद्धि लगा देगा और 50 लाख कमाने कितना निर्दोष आदमी को जेल भेज दे देगा। पैसा नहीं चाहिए, वो 5 पैसा हम 10 लाख रुपया दे देंगे, वो कह देगा कि नहीं ये तो पटना में था, लिख देगा वो पटना में था और खून वही किया है। सब पैसा अभी क्या है? बच्चादानी बाहर के 50,000, हम यहाँ कढ़ा बताएं क्या कोठे में प्रणाम पति किया, कुछ किया? और उल्टे उधर जाइएगा ना, कैसे कहते जाइएगा जानते हैं? डॉक्टर से बेकार है। क्या तमाशा लगा रहे हो तुम? तुम्हारा दादा ने क्या कहा कि भाई मोटी दत्तन जो करे नित दिन हर्रे खाए और बासी पानी जो पिए ताघर बजना जाए। गोड़ गरम पेट नरम मस्तिष्क रहे ठंडा, जो सवेरे वैद आए पीठ पर मारो डंडा। बड़ा जितना आप होशियार होते जा रहे, कितना आयु एक कम होते जा रहा आपका। शुगर घुस गया, बीपी घुस गया, दमा घुस गया, कोरोना, कैंसर, आँख का पावर हो गया डाउन रे, सब दशा पुर गया, अभी तक लाज नहीं लगता है। तुम्हारा दादा कहा था घी, दूध, शहद, शक्कर, कौहा, महुआ, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुलती, चिचरी, बरियारा, धुरूप, कटकरजा, ये सब सेवन करने के लिए। बुखार आ जाता, चिरौता है, कटकरजा है, इंद्र जो है, सोरा है, कुटकी है ना, अमृत, डायरेक्ट अमृत। बेटा को कहिए आप चिरौता पीने, क्या कहेगा? जैसे बाबू दे आजकल वैज्ञानिक जमाना है, पैरासीटामोल खान बस किडनी कमजोर हो गए, छन्नन क्रिया हो गए, पेंक्रियास सूखी गए, शुगर घर घर में शुगर। पूछिए विद्वान को, मैं लाइव टीवी पर बोल रहा हूँ, पूछिए आप विद्वान को, कितना होशियार होने के बाद भी आयु कम कैसे हो गया और बीपी और शुगर कैसे घुस रहा है घर में। भारत में सब देश से ज़्यादा भारत में शुगर है ना? तो गलत बोल रहे हैं? मैगजीन पढ़ते हैं ना,
पूछिए, आपने आयुर्वेद की आलोचना किया, तिरस्कार किया, त्याग किया, तो आपके आंख बंद करने से रात्रि का आगमन नहीं होगा। आपने आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ बताते सकते हैं आप लोग? कोई नहीं बता सकेगा। झूठे मुठे का खाली फोकस देने, डिंग पता देने। क्या कहते हैं आयुर्वेद? किसे कहते हैं? रोग किसे कहते हैं? निरोग किसे कहते हैं? सुखी किसे कहते हैं? दुखी किसे कहते हैं? कोई प्रश्न का जवाब दीजिए तो। वैद्य किसे कहते हैं? जवाब दीजिए तो। नहीं दे सकेगा। झूठ भाट डिंग पतरा मारने से होगा। वो जो है ना, जनानी के पाछे वहाँ आगे में जा करके बड़ा कीजिएगा। कितना पढ़े हैं, क्या अध्ययन पढ़े हैं, इस सबको हमको ज्ञात होता है। फर्स्ट एबल देन डिजायर, द लेस यू सार द बेटर लीव जजमेंट कम टू द पॉइंट। मैं सार और संचित आपको ही नहीं बता रहे हैं, कहरिया कोड में पूरा दुनिया देख रही है, लाइव टीवी पर हैं आप, समझ लीजिए। आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, गूगल में, सब हमारा निकलेगा हर जगह। सत्संग प्रवचन 50 वर्षों से मैं सत्संग मत में हूँ। हम महिया बाबा से दीक्षा लिए हुए हैं। बाबू के साथ में सत्संग करने जाते थे। महिया बाबा कहते थे, ही हु ग्राइब मच होल्ड लिट्स, जो जितने कुछ पाने का इच्छा करता है कुछ नहीं पा सकता है। आप लोग अपना, आप मोबाइल है ना जी, मोबाइल है ना, लाइव कहाँ मोबाइल है कि ना? आपको जो पूछा उसने है ना, आप निकालिए ना, निकालिए। प्रत्यक्षम किम परमाणम, प्रत्यक्ष में परमाणु देने का हमको डर नहीं। चल रहा हूँ आप निकालिए ना मोबाइल, अपना मोबाइल निकाल। कुछ डाले क्या, कुछ कैसे डाले? आप बोले अभी लाइव चल रहा, लाइव कहाँ, वीडियो बन रहा, तो यही उसको लोड करेंगे ना अभी। लाइव का मतलब हुआ कि आप जो कह रहे हैं वो दिखाएगा इसमें। हाँ, तो आप लोग में से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके लिए बता देंगे। जो प्रश्न पूछे, देखिए अभी टूट करके आदमी था। हाँ, आप बताइए ना, बनाइए ना, आप निकालिए ना मोबाइल, निकालने में कोई तकलीफ है? चालू कर दीजिए। नहीं ना, आप मोबाइल निकालने में क्या है, ऊपर गूगल पर देख लीजिए ना। हाँ, निकालिए, उसमें यूट्यूब करते अभी तो कल लाइव बनवे, लाइव तो चल रहा है, लाइव देख रहा है अभी लाइव। इसको लोड कर दिया जाएगा और लाइव वीडियो लोड होले तो भाषण जितना दे रहल छन लोड देखल जेते। नहीं, भाषण नहीं, सत्संग प्रवचन कहते हैं, आयुर्वेद का ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना है, कम टू द पॉइंट, द लेस यू सार द बेटर लीव जजमेंट कम टू द पॉइंट। जो प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछिए। अब मैं बताता हूँ कि अगर यदि किन्हीं को लिकोरिया के बारे में दवाई बता दिए, कौहा, मऊहा, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुरेती, चिचरी, बरियारा, धुरूप, कटकरजा, सभी को 10 किलो पानी में दे दें और काढ़ा बना करके 100 ग्राम रोज पियावें। आप अपने माता बहन को लिकोरिया से मुक्त कर दें, सादा भोजन करावेंगे। अब दूसरा मैं बताता हूँ कि जिसको जॉन्डिस हो जाए, जिसको जॉन्डिस हो जाए उसको क्या करेंगे, है देख लीजिए। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, जो भी आप अपना भाषा में जो कहते हैं, कोई लल फुटका कहता है, कुछ कहता है, कुछ कहता है, सबका भाषा अलग अलग है अपना अपना, लेकिन गुण तो इतना यकीन है। इसको आप ले लीजिएगा, 1 किलो है, 1 किलो गुम्मा को, दोनों को खदका दीजिएगा। खदका करके जो है ना, काढ़ा जब निकल जाएगा, आधा रह जाएगा, 6 किलो पानी में 3 किलो रह जाए, 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम पी लीजिएगा। ठीक, बस आप 1 सप्ताह पी लीजिए, जॉन्डिस से मुक्त। जिसको खून का कमी है, 1 मुट्ठी भमरैया लाइए, पीस कर करके गाय के दूध के साथ में 21 दिन तक निरंतर पान करें, आपका खून का पूर्ति। किन्हीं को और को प्रश्न करना है, और किन्हीं को सज्जन को कोई प्रश्न पूछना है किसी भी रोग के बारे में, जैसे मान लीजिए शुगर हो, बीपी हो, या बात रोग हो, चर्म रोग हो, कुष्ठ रोग हो, किसी प्रकार के रोग के बारे में आप पूछेंगे तो मैं आमने सामने बताऊँगा। और जिसको मोबाइल है तो अपने चैनल में निकाल लीजिएगा। वह हर जगह अपने ज्ञान का प्रसारण हम करते जा रहे हैं। रोज़ जो है 4 5 2 वीडियो बना करके ज्ञान का सभी रोग के बारे में अलग अलग सब बताते जा रहे हैं। दवाएं भी बता देते हैं, ऐसे ऐसे दवाएं दे करके आप बना लें। जिनको यहाँ जब कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं कि आमंत्रित कर रहे हैं, प्रश्न पूछिए। अब प्रश्न पूछिए, हम कह रहे हैं कि प्रश्न पूछिए। अब क्या कहेंगे आपको, जैसे मान लिया गैस्ट्रिक जिसको हो जाए, क्या कहे, कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज के कारण से अनेक प्रकार की बीमारी होती है। कब्ज के लिए मैं बताता दवाई आप अपने घर में बनाकर सेवन कीजिए, यही हमारी हार्दिक कामना है। त्रिफला चूर्ण, हर्रा, बैला, अमला, त्रिफला हो गया, और त्रिकुटा, सौंठ, मरीच, पीपल हो गया, इसको मिला दीजिएगा। इसमें इंदरजो और मेथी, सोरहाय, सनाई पत्ती, यह 6 4 10 हो गया। 10 को कूट लीजिएगा, कूट करके महीन कर लीजिएगा। उसमें आप शुद्ध शंख भस्म और शुद्ध कौड़ी भस्म और शुद्ध फिटकिरी और शुद्ध टंकन भस्म
ये चारों भस्म दे दीजिए, 10 4 14। आपका मैं बता देता हूँ, वचन देता हूँ कि इससे बढ़ कर के दुनिया में आपका कोई दवा कब्ज के लिए और गैस के लिए नहीं होगा। आप इसको बना करके अमल करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। यह नहीं मैं आपको फुसला रहा हूँ कि आप हमसे दवा लें, आप अपने से, मैं ज्ञान बता दिया, आप अपना से दवा बना करके वह उसको सेवन प्रत्येक दिन करें। आपको ना गैस होगा, ना कब्ज होगा, ना एसिडिटी होगा, ना कुछ ना, अनेक प्रकार के रोग से आप बच जाएंगे। चलिए, यह हुआ गैस्ट्रिक के लिए दवा। आपको जैसे किसी को बात रोग हो गया, धात रोग के लिए तो बता दिए हम, अब बात रोग के लिए बात रोग 84 प्रकार के होते हैं। मनुष्य दुर्बल कैसे होता है उसका कारण बताएं ना, 3 कारण से। एक तो पहले धातु पिघल के, इधर आ जाइए बाबा, इधर आ जाइए आप, और नजदीक यहाँ आइएगा, तब यहाँ आइए ना, यहाँ आइए ना, इधर आइए, इधर आ जाइए, इधर आइए आप, यहाँ आइए, उसे आवागमन में ठोकर लग जाएगा ना। इधर आइए विद्यार्थी जी, इधर आइए। जो जिसको और कोई प्रश्न पूछना है, जो जिससे कि किसी भी रोग के बारे में, और उसे तो हम मोबाइल पर बता ही रहे हैं, रोज़ रात दिन बता रहे हैं ज्ञान, समझे ना, गूगल पर, यूट्यूब पर, सब पर। लेकिन आपको अगर यदि कहिएगा हमारे पास मोबाइल नहीं है तो क्या करें, तो यहाँ से आप पूछ लीजिए। गैस्ट्रिक वाला आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वो तो बना दे, रोजे बताते हैं, वो अपने से दवा बना करके अपना सेवन कीजिए। अगर यदि जो नहीं बना सकेंगे उन सज्जन को दवाई देंगे। बस देखिए, आप पूरा संसार देख रही है, पूरा मोबाइल जो है, पूरा दुनिया देख रही है। यूट्यूब पर भी जो छोड़ रहे हैं, गूगल पर भी छोड़, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पर हमारा प्रचार प्रसार हो रहा है आयुर्वेदिक ज्ञान के बारे में। जिनको जो प्रश्न पूछना है, आमने सामने प्रश्न पूछिए, हम जवाब देंगे। शास्त्र के विधि, शास्त्र में जो ज्ञान है उसी के आधार पर यह आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हो करके आपको यह है गूगल पर छोड़ दिया जाएगा। और ऐसा आज फर्स्ट बार नहीं, बहुत हमारा आप देख सकते हैं, कोई किन्हीं सज्जन को मोबाइल है तो आप निकाल के देख लीजिए, उसी में सत्संग प्रवचन भी हम करते हैं, दीक्षित आदमी हैं, और आयुर्वेदिक ज्ञान का भी सेवा कर रहे हैं। जिस रोग के, मधुमेह, चीनी रोग जिसको कहते हैं, चीनी रोग हुआ, उच्च रक्तचाप हो, बीपी, कुष्ठ, चरका, सुनबैरी, लिकोरिया, हाथ रोग, बात रोग, जो भी रोग हो, सभी रोग के बारे में आपको पार्ट बाय पार्ट अलग से दवाई बताते जा रहे हैं। अपने हाथ से दवाई बना करके खाइए, हमसे किसी प्रकार का लेना देना मत रखिए। आप अपने से, हमारा काम है ज्ञान से सेवा करना, हम ज्ञान बता दें आपको। और जो बेचारे नहीं बना सकेंगे वह क्या करेंगे, आप हमसे मोबाइल से भी पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर 93 34 70 40 25, आप ज्ञान पूछ लीजिए, आपको बता देंगे, वहाँ फलना दवा बना करके खा लो, ठीक हो जाएगा। और उसको भी समझ में नहीं आता है, तब ऐसे जो निस्सहाय है, असमर्थ है, बेचारा बना नहीं सकता है, तब जो है उनको दवाई देंगे। हाँ, और उसको मुफ्त में दवा देंगे, पैसा कुछ नहीं। और जिसको असाध और जटिल रोगी है वह क्लिनिक पर आएंगे, क्लिनिक पर आएंगे, उसको वहाँ जो है शास्त्रीय विधि से इलाज किया जाए। जैसे चीनी रोग हुआ, बीपी रोग हुआ, कुष्ठ हुआ, चरका हुआ, धुतबेकारी हुआ, शीघ्र पतन हुआ, जो बात रोग हुआ। बात रोग आज अक्सर अभी बात रोग अधिक हो रहा है, और दम्मा हो रहा है ज़्यादा। दम्मा रोग के बारे में बता देते हैं। 1 किलो आक का पत्ता लाइए, 1 किलो, और उसको फूल पत्ता नहीं लाना है, फूल 1 किलो लाइए, उसको आक का उसको एक कुड़िया में रख दीजिए, उसमें पाव भर सुहागा दे दीजिए, ठीक, और ढक्कन बढ़िया से बन के 200 गोठा के बीच में रख दीजिए। दवाई, एक अंग्रेजी में कहावत है, एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरणेंद्रियों में है। जो प्रबल जिज्ञासु, अपने चिंतन करके देखिए, वहीं समाधान हो जाएगा। लेकिन जब वहाँ छल कपट परपंच है तो वहाँ सद्बुद्धि तो होगा नहीं। क्या है, रामायण में तुलसीदास लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम में कृपा विनु सुलभ न सोई, सोई जानो सत्संग प्रवाहु, अलोकन वेदन आन उपाहु। बिना सतोगुण में रहेगा, सदाचार का पालन करेगा, सादा भोजन नहीं करेगा तो सद्बुद्धि होगी, और जब सद्बुद्धि नहीं होगा तो वास्तविक ज्ञान का ठहरा होगा। अभी आप देख लीजिए, बाजार में
आमला 5 किलो नहीं बिकता है और 5 कुंटल मछली बिक जाता है ना। मछली खसी मांस फांस सब बिक जाता है और अंडा बिक जाता है और आमला बिकवे नहीं करता। तो क्या आमला, घी, भमरैया, चिरौता, गुरिलत्ती है, अशोक है, छतवन, इससे बढ़ कर के कोई दवा आपको लग रहा है कि कोई मेडिकल में होगा? ये तो आपका मन की बेईमानी, पूंजीपति पाखंडी ने वो दुकानदारी चलाने के लिए दिमाग खर्च कर रहा है। मैं पूछ रहा हूँ आपको, हार्ट डिजीज, दमे रोग के बारे में पहले जान लीजिए, दमा रोग के बारे में। हाँ, दमा भर के वह को उसको 200 को उठा के बीच में रख दीजिए कुड़िया को, और उसको जो है आगिन दे दीजिए, लगा दीजिए, और जब भस्म को निकाल लीजिए, ठंडा हो जाए, निकाल लीजिए। सौंठ, मरीच, पीपल, जायफल, लौंग 50-50 ग्राम कूट को उसमें दे दीजिए, हाँ, भस्म में। और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच सौंठ, मरीच, पीपल, जायफल, लौंग, हाँ, इसमें दे दीजिए कूट करके, और 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी शाम गर्म जल के साथ सेवन कीजिए, दमा का दम बाहर हो जाएगा। ठीक, अब समझ गए। दूसरा आगे बढ़ें, आगे बताते हैं। जिसको वात रोग है, अभी अक्सर क्या कहता है, शुगर नहीं छूटता, बोलता है ना डॉक्टर साहब, बीपी नहीं छूटता है, दमा नहीं छूटता है। लेकिन डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने क्या लिखा है? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई अगेन विल सक्सेस इन लाइफ। दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जब रोग है तो निदान है, भूख है तो भोजन है, प्यास है तो पानी है, लाभ है तो हानि है ना। तो आप मान लीजिए किस ग्राउंड पर कहा जाते हैं कि इस रोग का इलाज नहीं है, इलाज है, आप वहाँ तक वो दवाई देते नहीं हैं, अन्ना उ लेने वाला लेता है। अभी देखिए, हम और आप आज जो है जन्मे हैं, लेकिन जो दवाई जो भैंसा जतनावली, भाव प्रकाश, सलग्राम, चरक संहिता, सुश्रुतहिता, अमृत सागर, रसराज मौदगी, इस समय में जो लिखा है ज्ञान, आज का लिखा हुआ है 10,000 वर्ष पहले का है। देखिए, आपका परदादा का जन्म नहीं हुआ था, उस समय 300, 250, 400 वर्ष की आयु वैद्यगण के थे, और उन्होंने लिखे हुए हैं जो स्वर्ण बसंत कुसुमाकर रस, बसंत तिलक रस, बसंत मालती रस, परमेगज केसरी रस, भंगेश्वर रस, मधुहारणी रस, क्या आज का दवाई है? बताइए तो वह दवाई को आप अमल नहीं करते हैं, क्योंकि इसलिए कि अभी आपको रिलीफ चाहिए, ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो रिलीफ वाला दवा आपके पास जाते हैं, ट्रीटमेंट वाला की दवा के लिए पास तो जाते नहीं हैं। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जिस वेद से आयु दीर्घ हो। भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा, आयुर्हितम हितम हिता व्याधैर निदानम शमनम तथा विधत्ते यत्र विदधि स उच्यते आयुर्वेद है। अर्थात आयु काल में हित व अनित तथा व्याधियों को शमन कराने की जिस शास्त्र में ज्ञान का बोध कराता हो, स उच्यते आयुर्वेद है। आप लोग का जो है क्या है नियत, आलस और लालच में फंस गए। आलस क्या है, वो कितना जड़ी बूटी कहाँ से व्यवस्था करेंगे, और लालच क्या है कि जल्दी तुरंत दवाई खाएं और तुरंत ठीक जाएं, यह हो गया लालच। और आलस तो आप जानते करते हैं कि कितना आलसी हैं कि दवाई कड़वा कसीला तो व्यवस्था करना ही नहीं चाहते हैं। अपना यह दुर्गुण को छिपाने के लिए अब आप आयुर्वेद का आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। क्या बात सही है ना? चिरौता में गुण नहीं रहा, लजौनी नहीं ले जाता है, धतूरा नशान नहीं देता है, इमली खट्टी नहीं है, नीम कड़वा छोड़ दिया, सब चीज़ में गुण उतना है ना जी। अमला में गुण नहीं है, आप जो है 40 का 50 का किलो अमला है बाजार में, है ना, वहाँ देते हैं आप मछली 2 किलो लेते हैं, 200 टका 300 टका किलो। तो आप आँख का अंधा नहीं है ना, अकल का अंधा नहीं है ना कि मछली आप कहाँ ले लिए 200 टका किलो, अमला उस जगह जो बिक रहा था 50 का किलो, तो आपको अमला लेना चाहिए जी। आप लोग में से कोई बता सकते हैं कि अमला से गुण मछली में बेसी है जी? मछली में अमला से गुण बेसी है। तो एक आदमी हमको प्रश्न किया कि हम सत्संग प्रवचन करते हैं, तो बचकट्टर आदमी नहीं रहता, तो बचकट्टर वो क्या किया जानते हैं?
तब तो मांस मछली खाने वाला सब बुड़बक है। हम बोले बुड़बक हमने कहा, क्योंकि तब क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं उसको भोगी, कौमी, कौमी, क्योंकि नए कौमी का नहीं समझ के लिए तुम पढ़ा कहाँ है जो तू समझेगा हिंदी। अभी तो जन्मा है हाथ में मोबाइल लेके जन्मा है, तो किताब कहाँ लिया है, हाथ में मोबाइल लिया है। एक तो दोहा को कहते तो तुम शुद्ध हिंदी तो बोल ही नहीं सकता है, तो तू पढ़ा का है। कौमी का मतलब तो है काम वासना में अगर यदि स्वस्थवान रहने की इच्छा होती तो उस जगह अमला बिकता तो अमला खरीदता, लेकिन उसको तो काम वासना में उसकी अभिरुचि है, तो वह इसलिए उत्तेजक पदार्थ खाया। आज भी हम मांस मछली पर जो मनुस्मृति में वर्णन किया है उस पर भी प्रवचन दिए हैं, आप अपने यूट्यूब में देख लीजिए। यूट्यूब है आपको, मोबाइल है, निकालिए, तो निकालिए नहीं, जरा साहब को सबको दिखा दीजिए, निकालिए मांस मछली पर मनु। आप बोलिएगा कि भाई जी हम बोलते हैं, अरे हम तो आज जन्मे हैं, मनुस्मृति हम ही लिखे हैं। यूट्यूब पर जाइए या गूगल पर जाइए, निकाल दीजिए, लिखे आयुर्वेदिक ज्ञान, खाली लिखे ना, बोल मैं दिखे इधर आइए ना, मैक दीजिए ना, मैच बोलते हैं। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछिए, भारी प्रश्न पूछेगा आप लोग, भारी पूरा एकदम जो आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव आज जो है ना मनुस्मृति से दिए हैं। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव। इसमें में आता है, क्या बोले, आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव। हाँ अब देखिए आ गया ना, है ना, देखिए इसमें लिखा है ना, आसक्ति से जीवात्मा का, इस मछली का भी दिए हैं, मांस मछली का मनुस्मृति में दिया है। देखिए हम लाइक कला अब उसमें सत्संग प्रवचन 50 वर्ष हो गया हमको दीक्षा लेने से, सत्संग प्रवचन भी करते हैं, संस्कृत में बोल कर कोई हिंदी ट्रांसलेशन कर देते हैं, जो उपनिषद हुआ, भगवद गीता, हाँ उसका प्रशंसा शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। अनेक फायदा, जितना जितना कल्पना भी, कल्पना से आपके ज़्यादा, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में, अमल की तत्व प्राप्त होती है, पाचन संतान बढ़ती है, कैल्शियम की आपूर्ति होती है, आपको ह्यूमनिटी पावर में वृद्धि होता है। आंवला और भमरैया साल में अगर 40 दिन सेवन किया जाए तो नेत्र का पावर आपका कदापि कम नहीं होगा, और इसकी जो आंवला प्रत्येक दिन सेवन करता है सालों भर वो बूढ़ा नहीं होगा, वो दीर्घवान, आयुवान, आरोग्यवान, बलवान, रोग 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 शोक और संताप उसको नहीं छुएगा। जैसे खाना खाइए ना उससे हमको मतलब नहीं है, आंवला अचार बना खाइए या मुरब्बा बना खाइए या पीस करके चटनी बना खाइए, लेकिन आप 5 आंवला रोज प्रत्येक दिन खाइए। आंवला का प्रशंसा तो आपके पूर्वजों ने 3 ही चीज़ अमृत है, कौन कौन, आंवला, छोटी हर्रा और गिलोय, नंदे न गिलोय को, अरे ये हो गुरुलत्ती हो, हाँ इसको गिलो कहता है संस्कृत में, हाँ नहीं, तीनों निर्दोषक है, ये सभी रोग में चलाया जाता है तीनों, ये गुरुलत्ती और आंवला और छोटी हर्रा। इसलिए आपके परदादा कहा करते थे कि मोटी दत्तन जो करे नित दिन हर्रे खाए, जो पियता घर जाए। आपके परदादा कहा करते थे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग ने कहा करते थे, बेटा सादा भोजन कराते थे, लंगोटा पहनकर अपने बगल में सुलाता था। अरे अभी सादा भोजन और कस्सा चीज़ खिलाते। पहले कहते थे कि भारत देश जो है ये गर्मीला है, यहाँ लड़का लड़की को 14-15 वर्ष में रजब्रीज बनने लगता है, समझ गए ना। इसलिए यहाँ का भोजन कैसा होना चाहिए, कस्सा, कड़वा, ठंडा। कौन कौन, कौहा, मऊहा, बबूल, जाबून, तिलकोचा, गुरलत्ती, चिरचिरी, बरियारा, धूप, कटकरेजा, घी, दूध, शहद, शक्कर, फल, फूल, मूल इत्यादि
हर्रा, बैला, अमला, ये सब। लेकिन अभी आप लोग क्या करते हैं, इस सभी को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, गुटखा, गुटखा, मुटका, सुटका। भले जबकि कोई चीज़ खाने का चीज़ है, एक कोठो बोले खाने का चीज़ है मनुष्य का, तो काहे खाता है? काम भाग नहीं, पैसा कमाने नहीं। आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि जब बाजार आप पैसा लेकर गए हैं तो मछली खरीदना चाहिए कि हर्रा खरीदना चाहिए, कि घी खरीदना चाहिए, कि शहद खरीदना चाहिए, कि शराब खरीदना चाहिए, कि अंडा खरीदना चाहिए, कि अमला खरीदना चाहिए। ये तो आपको नॉलेज ना होना चाहिए। जहर और अमृत दोनों बिक रहा है, तो आपको नॉलेज है। सुनिए, आपका भोग का दृष्टि है। आप सोचते हैं कि मछली मुर्गा मांस खाएंगे ना तो क्या होते हैं, भोग विलास में आनंद की अधिकता होगी। मन तो आपका पैमान पहले से है, तो जो इच्छा धर रही मन माही। सब होशियार आदमी सब समझ रहा है कि तुम उस जगह आंवला नहीं खरीदा, आए चिरौता नहीं पीता है और दारू पीता है, तो आदमी होशियार नहीं जानता है, वो एक नंबर का नाटकबाज है जो है। इन्हें चिरौता छोड़ कर करके दारू पीता है, कितना नाटकबाज है। यार बैल हमरा मार, यार बैल हमरा मार। यही ना हुआ कि अगर निरोगवान रहने का आपका चेष्टा रहता, मैं पूछता हूँ, तो आप अमला न खरीदते हैं? मछली 2 किलो लेने का क्या जरूरत है? 200 रुपये किलो, 400 टका का, 400 टका का अमला कितना होगा आप ये बता दीजिए? 40 का 10 किलो होगा ना? 10 किलो अमला जो खाइएगा तो उसका शक्ति, और मछली खाइएगा तो धाता तो गंदा हो जाएगा, रक्त तो गंदा होगा, पित्त गंदा होगा। और हाँ ठहरिए, सब लोग का बताते हैं, ठहरिए। उम्र का हिसाब से जब का वर्षा, जब कृषि सुखाने समय, हाँ सुन, आप आज जन्मे हैं तो टेस्ट पेस्ट करते हैं। आपके प्राचीन बुद्धिजीवी नहीं है। चरक महाराज, सुश्रुत महाराज, भगभड़ी महाराज, भगवान धनवंतरी साहब, सुनील कुमार जी महाराज, लोकमान हकीम साहब, सुखैन साहब, सुश्रुत महाराज, ये सब शास्त्र जो लिखा, काहे लिखा, क्या क्यों लिखा कि आने वाला पीढ़ी उसको, आपका बाप ने जो है 5 बीघा 2-4 बीघा जमीन, आप अपने बेटा बेटी लिख नहीं जमा करते हैं? है ये अपना बेटा बेटी लिख क्या 2-4 बीघा जमीन कर देते हैं जमा, छल कपट बेमानी शैतानी जब भी करना करते, कर्म कुकर्म सब करके, लेकिन वहाँ सांस रुक जाता है, बस खेल खत्म। लेकिन आपका बेटा यादव करता है कि 2 साल के बाद चेहरा भूल जाता है। और वही आपके बुजुर्गों ने, चरक महाराज, सुश्रुत महाराज, आज उनको भी पूजा करते हैं। रहीदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी पूजा करते हैं ना, क्यों? वह सामूहिक ढंग से उपकार हेतु ज्ञान छोड़ कर गए हैं कि आने वाला जनरेशन इसे लाभ लेंगे। देखिए, द लेस सुसाइड द बेटर लीव द मैटर, कम टू द पॉइंट। बिंदु बनाइए कि आपको मैं यही हार्दिक कामना करता हूँ कि हे हमारे देश के प्यारे बंधुओं, आप होशियार हैं, इसमें 2 मत नहीं है, खूब होशियार हैं। छल कपट परपंच, धोखाधड़ी, झूठ फरेब, लुचागिर्दी, गुंडागर्दी करने में शतोगुण सदाचार का पालन करें, सद्गुण में सदा ब्रह्मचर्य का पालन करें और सादा भोजन करें, सद्गुरु के शरण में जाएं, तभी क्या हो, सतलोक की प्राप्ति होगी। लौकिक और अलौकिक दोनों सुख मिलेगा। छल कपट प्रपंच से धन जमा करने से क्या होता है? क्षण भंगुर, हाँ बस वो भी चला जाएगा, वो भी नाश हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ, जिनको बेचारे कोई भी कष्ट हो, जो भी है, गैस्ट्रिक है, बात रोग है, दम्मा है, उनको क्लिनिक पर चले आइएगा और वहाँ आपको इलाज किया जाएगा, असाध और जटिल रोगी का। हाँ, और जो साधारण रोगी है, समझे ना, तो उसको क्या करना है, उसको दवाई तो यूट्यूब पर बताइए रहे, तो उसको निकाल करके गूगल से निकाल करके हम उसमें सब विस्तार से बता देते हैं। उसी से देख करके बना लीजिए दवा, अपना खाइए, बस हो गया। बस आशीर्वाद हमको मिल जाएगा, आपका आशीर्वाद से हमारा मोक्ष हो जाएगा। यह सत्संग हो गया, एक पंथ दो काज। और जो असाध और जटिल रोगी हैं, और क्लिनिक पर आइएगा। और जिनको वो जो बात समझ में नहीं आता है, चीनी के लिए बसंत कुसुमा का रस, स्वर्ण बसंत तिलक रस, मधुहारणी रस, बंगेश्वर रस, प्रमेगज केसरी रस, ये सब तो सब चीनिया का दवा है। चीनी इसका दवाई खाइएगा संयम नियम से रह करके जाना, साल 6 महीना खाइए, कभी भी चीनी ना हाई होगा ना ला होगा, कुछ ना होगा, खाली संयम नियम में रहिए। अब मान लीजिए अग्नाशय में अग्नि है नहीं, आप मीठा चीज़ खाइएगा, खट्टा चीज़ खाइएगा। अब मैंने बुढ़ारी वगैरह यदि खूबसूरती जवानी स्त्री से शादी करा दे तो क्या होगा? ये तो फालतू ये बात ना हो गया। इसलिए जो आप 7 बार पहले आपका अग्नाशय में बच्चा थे तो 7 बार भोजन पचाने की शक्ति था, अभी अग्नाशय को उतना शक्ति नहीं है ना,
उसी के हिसाब से उसको लोड देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कड़वा और कसीला चीज़ खाइए। अभी जानते हैं चीनी रोग को रोग है ही नहीं, लेकिन अज्ञानियों के लिए, जो ज्ञान नहीं है उसके लिए तो पहाड़ के समान तुरंत मार देता है, और ज्ञानी के लिए कोई दिक्कत नहीं। चीनी तो सब का है, 140 तक सब ना है, 80 से लेकर 140 तक सब ना है। ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा क्या होता है, इंसुलिन नहीं बनने लगता। क्यों नहीं बनने लगता है? उसका मूल कारण जानते हैं, विद्वान ने बताया है। आयुर्वेद का परित्याग, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन और हाई एंटीबायोटिक का उपयोग है। जितना भी अंग्रेजी दवा में जितनी भी हाई एंटीबायोटिक दी जाती, मतलब आपको बुखार लगा, अभी सोचे तौर पर पैरासीटामोल विदेश में बंद हो गया, कहता किडनी खराब होता है, लेकिन आपके भारत में बंद हुआ। कहाँ है? सबसे ज़्यादा चीनी रोगी की संख्या कहाँ है? भारत में है। सबसे कैंसर की संख्या कहाँ है? भारत में है। बीपी का संख्या कितना है? भारत में है। अल्प आयुमान सबसे आयु कम वाला कहाँ में है? भारत में है। कहाँ है? ज़्यादा होशियार यहाँ का आदमी है। आयुर्वेद का उपेक्षा करता है, निंदा करता है। और किस पर उंगली उठाते हो? ये जड़ी बूटी पर उंगली उठाते हो। जिसको खून गंदा हो जाए उसको बता देते हैं दवा। बात रोग से परेशान है, टैबलेट खाते खाते किडनी खराब हो जाता है। पैरासीटामोल खाते हैं, चिरौता खाने पी लेंगे नहीं है लूर, कटकरेजा खाने खाते कटकरेजा। इधर आइए, जिन सज्जन को यहाँ आ जाइए, रोड में खड़ा रहिएगा, यहाँ ना आइएगा, बात बोली सुनवाइएगा सिपाही से। इधर आए रे, अब तुमको अलग से नौता दें भोज खाने के लिए। चलिए भोज खिलाइए, बोलिए। हम यही आपसे निवेदन करते हैं कि आपका दादा ने कहा कौहा मऊहा बबूल जाबुन तिलकोचा गुजलती चिचरी बरियारा ध्रुव कटकरेजा खाओ, सादा भोजन करो, नंगोटा पहनकर ब्रह्मचर्य का पालन करो, सतोगुण में रहो, सदगुरु के अनुसार अनुसरण करो। और अभी मांस मछली अंडा गंडा बेटों को खिलाते हैं, आप लोग खिलाते हैं, उसका प्रचार कीजिए। हाँ, टाइम तो नहीं है। वो तो टाइम इसलिए क्या आपका दादा गाय चरा करके 100 बरस, और आप ना 60 पार नहीं कर रहे, 40 में को पाठ पूजा सही नहीं, रद्द हो गया। रद्द है ना, हम सही क्या है। प्रत्यक्षम किम परमानम, प्रत्यक्ष में परमान देने की क्या जरूरत? सही है को सही है, वो तो 10 आदमी सब देख रहा है ना। यूट्यूब पर अपना देखिए, ज्ञान निकालो, बात मत करिए, कम टू द पॉइंट। आपको प्रश्न क्या है, बोलिए। दवाई लेना क्या चीज का दे रहे हैं? कोई दवा देना नहीं है, ज्ञान देने का जरूरत है। दवा से रोगों का निदान है, तो दवा ठगने का बुद्धि है। जब यहाँ मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा है, दवा ठगने का बुद्धि है होशियार का। अगर यदि मन आपका संयम रहता तो आपको केस में फंसना नहीं पड़ता। अगर यदि सादा भोजन करते, सतोगुण में सदाचार का पालन करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, तो फिर जो है क्लिनिक में जाने का जरूरत नहीं है, दवा का जरूरत नहीं। दवा ज्ञान बता है, सुनिए, ज्ञान केवल यूट्यूब पर बता दिए हैं, गूगल बता दिए हैं, हंसने की बात नहीं, आप सब बता दें। आप निकाल लीजिए, मोबाइल निकालिए, देख लीजिए, गूगल यूट्यूब पर भी किसी भी रोग के बारे में सभी ज्ञान बताते हैं। यहाँ डायरेक्ट किसी को कोई रोग के बारे में पूछना, पूछिए। अब सब प्रश्नों का जवाब हम दे चुके हैं आपको। आपके मोबाइल में पूरा दुनिया देख रही है। आपको अगर यदि डायरेक्ट पूछना मोबाइल किसी को नहीं है, अब मान लीजिए इंसान, बवासीर 3 प्रकार के होते हैं, खूनी, बादिर, भगंदर। तो उसका मूल कारण है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। हिंदी में समझिए, कब्ज जब, हिंदी में बताते हैं, कब्ज जब होता है श्रीमान जी, जब कीटाणु हो जाता है, कब्ज होगा, कीटाणु नहीं होगा मल सड़न करके, और कीटाणु मैंने 10,000 कीटाणु या 5,000 कीटाणु हो गया, तो गुदा और मार्ग में ही उसी जगह रह कर गुद्दा खाने लगा, तो आपका झिल्ली कमज़ोर हो जाएगा, गुदा का झिल्ली कमज़ोर हो जाएगा। अगर यदि मल त्याग से जोड़ दीजिएगा तो झिल्ली तो कमज़ोर है, कीटाणु खा कर कमज़ोर कर जाना। तो क्या हुआ, फट करके ब्लीडिंग हो गया, तो उसको कहते हैं खूनी। और मासा के तरीके उसको बादी। वही मासा में अगर पीप मल फंस गया, सड़ करके पीप बन गया और दर्द होने लगा, पीप बनेगा तो दर्द होबे नहीं करेगा, घाव होबे नहीं करेगा, दर्द उसको भगंदर, हाँ भगंदर। और अगर यदि लहर हो गया तो कैंसर। कौन स्टेज में आप पूछना चाहते हैं, अब बताइए। अगर यदि खूनी बवासीर में पूछना चाहते हैं तो कब्जियत को जो है बहुत होशियार है, खूब होशियार हो जाइए। छल कपट परपंज में भगवान करे और आपका तरक्की हो। आपका दादा धोती पहन करके दिन बिताया, गाय गोरू चढ़ा के मकई का सब, तो तुम मांस खूब मछली खाओ, अंडा खाओ, लेकिन दीर्घायु बन के दिखाओ, दीर्घायु बन के दिखाओ, तभी बहादुरी। अने तो जो है नफा करे गेलों और वो मूल्य गमैलों। खूनी बवासीर के लिए मैं बता देता हूँ, कुकरौंधा है,
बस इस जड़ी को जो है जड़ को पीस कर करके पिला लीजिएगा 3 खुराक और कब्ज को दूर। हाँ छत्ता उतार कहते हैं छत्ता बस उसको पीस करके पिला दीजिएगा। कब्जत का दूर दर्द दवा दूर करने वाला दवा खा लीजिएगा। बस खूनी बवासीर खत्म हो गया, खेल खत्म। अब मान लीजिए मसा है अर्श कुठार रस अर्श पर बरहनी बटी, और अगर यदि भगंदर है तो व्याधि हरण रसा है। ठीक, सबका स्टेज अलग अलग है। क्लिनिक जो है ये महस्कूट है ना, महस्कूट के आगे में सैनिक स्कूल है, DAV सैनिक कौवा कोल के आगे में। तो सैनिक स्कूल के पीछे में जो 2 महला है वो हमरे है, जस्ट पीछे में दक्षिण साइड। हाँ तो सब हमरे हैं। वैद्य चमकलाल शास्त्री, उसमें सभी यूट्यूब में आप देख लीजिए, हमारा चैनल चल रहा है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल सब पर आप देख सकते हैं। पूरा दुनिया देख रही है। आप वहीं से नहीं हो आइएगा ना तो वहीं से बना करके दवाएं जो है ना आपके मैं सुनिए ना, आप लोगों से मैं निमंत्रण देता हूं आपको, यहाँ निमंत्रण देने के लिए हैं। भारी प्रश्न कीजिए हमसे, खूब भारी, जो कि आपके दिमाग से लोड ले रहा है, और उस प्रश्नों का जवाब हम देंगे, तभी वैध, अन्य तो बैल। ए लिटिल लर्निंग इंजीनियर, पूछिए, कोई प्रश्न पूछा, पूछिए। बिल्कुल होगा। अब हम कैसे कहेंगे भेंट होगा? लाइफ इज रियल, ट्रस्ट नो फ्यूचर। भेंट करने के लिए वहाँ क्लिनिक पर जाइए ना, सवेरे आइए, 9 बजे तक भीड़ लगा रहता है। अब हाँ 9 बजे तक भीड़ लगा रहता है, 6 बजे, फिर शाम में जो है ना 4 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक। हाँ यूट्यूब पर देखिए ना, हमारा करिए चैनल देखिए, उसमें सब आयुर्वेदिक ज्ञान बोलिए ना, नस जो दर्द करता है तो दवा तुरते धार ले। कौन बड़ा बीमारी है? लेडीज है, जेंट्स है? वहाँ आइए ना, कहाँ खड़ा है? गोगरी जमालपुर। तो तब तो नहीं, तब उधर से आ जाइएगा ना, वहीं आ जाइएगा, वहीं दवा दे देंगे। नस जो उसके पत्ता को पीस के पी, नहीं जड़ को पीस कर पीजिए। कब्जियत नहीं होना देना चाहिए। देखिए कॉन्स्टिपेशन लीजिए, हम क्या कहते हैं, कपड़ा काहे पहने हैं जानते हैं? साफ शराब सोडा इत्यादि लगाते हैं कि जब हम लोग को पैसा वाला समझे, हमरा प्रतिष्ठा दे, बढ़िया समझे, धर्मान उन्मान समझे। हज खैर बाहरी हुआ, ठीक, बढ़िया बात है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है अमाशय, पकवाशय, मलाशय, गुदाशय, पित्ताशय, सब भीतर के पाठ पूजा जो ये चल रहा है, यह गाड़ी जो चल रही है आपकी बॉडी, तो भीतर के पाठ पूजा से, आडंबर से ना, पखंड से ना, उस सरफ सोडा नहीं चलेगा, काम चलेगा। अब भीतर का पार्ट पुर्जा जब डैमेज हो जाए तब तो क्या होगा? तब यह नौचे खत्म हो जाएगा, इसीलिए नौसे हो जाएगा सब। इसलिए भीतर को पार्ट पुर्जा को साफ करने के लिए हम निवेदन क्या करते हैं जानते हैं? हे भैया, त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण, इंद्रजो, सोरहाय, सनाई पत्ती और मेथी सबको मिला दीजिएगा, चूर कर लीजिएगा घर में। कत्ता फुसला के बोलेंगे जी, कत्ता बोलेंगे, हम कतनो बोलेंगे। इस जगह एक ठेला हीरा लेकर के आ जाए, हीरा ओरिजिनल, क्या कहेगा? बिना जिसको नहीं हो ज्ञान है तो कहेगा हीरा कहाँ से होगा, ये तो पत्थर होगा। और वही बहुत बड़ा नमाला में सजा रहे पत्थर भी कहेगा ना। हम इंटरव्यू में पढ़े थे, ही दैट इज डोंट नीड फियर नो फॉल, जो जितने नीचे है उसको गिरने का भय करने का जरूरत नहीं है। हमारे महान संत कबीरदास जी ने क्या कहा? लघुता में प्रभुता मिले, अब प्रभुता से प्रभु दूरी, और चीटी शक्कर ले चली हाथी के सिर। पूरा कीजिए ना, तो हम घुसे तक पास करना चाहिए कि छोड़ी दे घूस देख जब पास करना चाहिए। मैं कहते थे नौकरी छोकरी सब घूस देने के बाद क्या है? आयुर्वेदिक किसे कहते हैं, वैद्य किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं, थोड़ी बता सकेगा घूस दे करके पास करेगा। हम एक चीज़ आपसे पूछते हैं कि कब्जियत नहीं होने दीजिएगा बाबू, अन्यथा तो आप हो जाइएगा रोग के काबू। कब्जियत नहीं होने के लिए क्या खाना चाहिए? तो अभी नहीं बताएंगे बात, गाछ है बताइएगा तब ना, हम तो पता नहीं ना। कब्जियत के लिए नहीं दवा बताएं। देखिए इसीलिए कहता है कि सुनी समझाई मन मोए। सुनिए, सुनी, इधर आइए ना, कहाँ जाइएगा? अब ऊपर जाइएगा कि हाँ घर जाइएगा? सुनिए इधर आइए, आपको भी आपको नहीं छोड़ा है माया मोह ने, नहीं छोड़ा है। सुनिए एक तो अभी आपको कहाँ जाइए? घर। अभी एगो बेटा कुमारे है,
और नहीं घर जाइएगा, सुन ले घर अब नहीं जाइए, अब तो वह घर जाइए, वह घर जाइए। कहा है एक जो है राजा भटक गया जंगल में, इधर आ जाइए, इधर आइए ना जल्दी। तो राजा भटक गया, घोड़ा पर शिकार करने जंगल में भटक गया। एक महात्मा जी से पूछा, अरे बस्ती किधर है जी? साधु महाराज करके है उधर। चला गया, वहाँ देखा स्मशान घाट था, समझे ना। तो वहाँ से कहा स्मशान घाट है जी, मुर्दा जल रहा है। तो साधु होकर झूठे बोलता, उधर आगे गुस्सा से, आप साधु होकर के झूठे बोलते हैं, शोभा देता आपको? क्योंकि क्या झूठ बोले हैं? तो आपको बोले बस्ती तो वहाँ स्मशान घाट करके पढ़े लिखे हैं जी ना, राजा बने हैं ना, तो पढ़े लिखे हैं। बस्ती में क्या होता है? बसना, जहाँ जो बास हो तो वहीं तो सब अस्थाई बास तो वही है, सबका अस्थाई बास कहाँ है? बोलिए ना, है ना वही। और तुमको पूछना चाहिए कि धर्मशाला किधर है, तो बता दें हो धर्मशाला है उधर है, चुप नहीं चले जाओ। मना या हम लोग धर्मशाला में अभी दिखे हैं, थर थर काँप रहा है। कहते कौन बुढ़िया उड़िया छबे कर अभी राम यहाँ पक्ष बात कर राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। एक सेठ जी सत्संग सुनने के लिए रोज आते थे, सुन लीजिए, सुनिएगा। तो दो चार एक दो महीना नहीं आए, तो महात्मा जी ने कहा सेठ जी आए नहीं सत्संग, क्योंकि क्या करेंगे, हमको जो है ना बेटा बेटी पुतहू पोता पोती बड़ा प्यार हमको करता है, इसलिए वो प्यारे में लटक जाते हैं। इसलिए जो है पोतवा को स्कूल छोड़ पड़ा, इसे क्या बतावें, इसलिए महात्मा जी ने आस्क को। अच्छा ये बात है, क्योंकि बड़ा प्यार करता हूँ, जान दे देगा हमारे लिए, क्योंकि तुमको भ्रम हो गया। क्योंकि इधर तुमको प्राण स्पंदन करने की उनकी तरीका सिखा दिया। प्राण वायु को ऊपर जो है ना अंगुलस्थ पर, यह जो है नसाग्र पर स्पंदन, प्राणायाम जो करता है वो प्राण वायु को स्पंदन कर देता है, वो क्रिया को सिखा दिया महात्मा जी ने। तो कहा कि जाओ यही करिए ना, कल खाना सवेरे। बस स्नान करके महात्मा जी आए, सेठ जी आए घर में। कितना प्यार करता है, कितना तुमसे प्रेम श्रद्धा करता है, वो आपको कल मालूम हो जाएगा, जाओ देख लेना। सेठ जी ने जो है प्राण वायु को स्पंदन कर दिया, जो है नसाग्र पर प्राण वायु को निकाल करके यहाँ ऊपर में रख दिया। वो कला सिखा दिए थे महात्मा जी ने। तो मृत्युपत हो गया, मर गया, मरे हुए के समान हो गया। तो उसकी जो है पुतहू ने मांस भात खीर, पोतवा का जन्मदिन था, हाँ, तो जो है बना करके रखे। तो सेठान जो है जा कर के पहले तो बापे के खिलाएगा ससुरे को, ठीक है। तो पुतहू उनकी आई, कहता है पिताजी चले, तो देखा कि पिताजी तो ख़त्म हो गए हैं। तो जाके कहा कि अब अगर हम इसको हल्ला करते हैं तो फिर तो खाना भी बर्बाद हो जाएगा। वह खा लिया, मांस भात दाल जो भी है, खीर खीर सब खा लिया। और इसका अब सेठ जी की पत्नी गई तो भी देखा, गई भेंट करने के लिए, कहा कि ये भी तो ख़त्म हो गया। उसने भी जा कर के देखा कि अब हल्ला नहीं करना है जी। देखिए हर मस्तिष्क में क्षारी है, क्या गलत बोल रहे हैं, क्षारी है, छल कपट है। वो जा कर के वह भी जा कर के क्या पत्नी ने भी खा लिया। और ये दोनों साथ पुतौह तब नाटक शुरू कर दिया, हाँ हमारा सेठ जी मर गया, हाय बाबू हम मर जाते, नाना प्रकार का जो भी बयान है देने लगी। सब जुट गया, गांव वाला भी जुट गया। वह सेठ जी ने अपना टांग जो है दो पिलर, जो जुड़वा पिलर था उसमें फंसा दिया था। गांव वाला ने कहा कि भाई संक्षेप में कह देते हैं, गांव वाले, हाँ गांव वाले ने क्या कहा कि इसका जो है ना, अरे तुम हाँ ने महात्मा जी को बुलाओ, महात्मा जी को बुलाओ। इससे सत्संग सुनने जाते थे, इनका गुरुजी को बुला दो। जाके गया, उनका बेटा कहा कि दिखे ना आप सेठ जी हमारा पिताजी ख़त्म हो गए, चलो जाते हैं, क्योंकि जिला दीजिए, क्योंकि हाँ जिला देंगे, चलो ना। उधर एक ठो बोतल में निकाला, समझे ना, पानी की तरह दवा। कहा सुनो तुम लोग इसके लिए जान दे दो, क्योंकि हाँ, क्योंकि इसको जो पी लेगा उसकी आयु इसमें चला जाएगा, वो मर जाएगा, इस सेठ से जिंदा हो जाएगा। कौन पीना चाहता है, पियो तो। उसकी पत्नी बोली नहीं छोड़ो जे हो गए महात्मा जी। उसका बेटा बोला नहीं अब हमारे जवान आदमी छे, तो बूढ़ो तो बाबू साल 2 साल में मरबे करके छोड़ो। उसकी बेटी का हम यह सब काम कर लेते हैं, हमारा वहाँ बेटा वहाँ पढ़ाने पड़े, वो भी नहीं पिया। पुतहू तो पीबे नहीं करेगा, कि बेटवा ने पिया तो हम क्या पिएंगे। एवं प्रकार से कोई नहीं पिया, कहा तब हम ही पी लेते हैं। तो महात्मा जी ने पी लिया।
फिर उठ जाओ पट्टा, उठ गया। कल सेठ जी तुमको देख लिया ना कि उनको प्यार करता था। इसीलिए कहते हैं कि जो बहुत जो मोह है ना, मोह जन्म का कारण है। तो आप सत्संग सुन लीजिएगा हमारा। मोह जन्म मृत्यु का कारण, मरने के समय में भी जब जीव आत्मा निकलने लगता है, मोह के कारण से वो फंस जाता है। इसलिए मरने के समय में ये सब आदत छोड़ दीजिए। यहाँ सत्संग प्रवचन अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ कहते हैं वहाँ जाएंगे। अब क्या कीजिएगा? अब क्या आपको नहीं करना है? आप तो ईश्वर का स्मरण करना है। सत्संग संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। जो 50 वर्ष से सत्संग मत में हैं, सत्संग का प्रवचन उनसे आप भेंट हो रहा है। संत और वैद्य दोनों में है। हमारे पिताजी दीक्षित थे, हम पिताजी के साथे में जाकर महिये बाबा से दीक्षा लिए थे। 50 वर्ष हो गया, समझ लीजिए। हम सत्संग प्रवचन करते हैं। आप यूट्यूब पर, गूगल पर आप भी देख सकते हैं। आप जो रोगी हो वहाँ भेज दीजिएगा क्लिनिक पर। हाँ, जिनको जो है 4 आदमी को यहाँ दवा दे देंगे। किसको? जिसको गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, दमा है, धात पतला है उसको। अब बाकी बात सबको क्लिनिक पर आइए, दवाएँ वहाँ दे देंगे। और यहाँ जिसको ज्ञान पूछना है, जो भी रोग के बारे में पूछ सकते हैं। आप लोग आ जाइए, 4 आदमी को यहाँ देते हैं दवाएँ, और बाकी बात सबको ज्ञान दिया जाएगा। बैठ जाइए। क्या बैठिए ना, यहाँ बैठिए। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। अच्छा बन गया।